बहुत ढेर सारे लोगों का भरण पोषण यानी कि मेंटेनेंस से रिलेटेड ढेर सारे सवाल है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कुछ बातें आपको मेंटेनेंस से रिलेटेड, भरण पोषण से रिलेटेड जो हमारे कानून में दिया गया है उसके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो एक बड़ी बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लड़की होती है, गर्ल्स होती है, उसका अपने पिता से भरण पोषण का अधिकार उसका, अगर उसकी एज 18 साल से ज्यादा है तो ही उसका अधिकार भरण पोषण का अधिकार के लिए वो कोर्ट में जाके अपने पिता से भरण पोषण मांग सकते हैं। ये सीखने वाली बात है, क्योंकि जनरली हम लोग ये जानते हैं कि जो माइनर सन और माइनर डॉटर अपने पिता से मेंटेनेंस मेंटेनेंस के लिए वो क्या कर सकती है, कोर्ट से ऑर्डर पास करवा सकती है। मतलब अगर उसकी एज 18 साल से कम है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, वो अवयस्क हो, तो वो क्या कर सकता है, तो वो अपने पिता से अपने लिए भरण पोषण मांग सकता है। लेकिन जब उसकी एज 18 साल से ज्यादा होती है तो वो अपने पिता से मेंटेनेंस के लिए नहीं क्लेम कर सकता है, क्योंकि ये ना ऐसा प्रिज्यूम भी करता है और ये बातें भी सही है कि अगर अगर लड़का है, अगर उसकी एज 18 साल से ज्यादा हो गई है तो वो अपना भरण पोषण करने में सक्षम होता है और उसको अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, ऐसा कानून मानता है। इसलिए कानून ने जो जो संरक्षण दिया है, जो भरण पोषण दिया है, वो लड़का और लड़की के लिए 18 साल से कम के एज में दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो रिसेंट जजमेंट है कि अगर जो डॉटर है, जो पुत्री है, अगर उसकी एज 50 साल भी हो गई है और वो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है और वो अविवाहित है, मेन चीजें क्या है, अगर वो अविवाहित है तो भी पिता की ये जिम्मेदारी है कि वो उसको भरण पोषण दे। मतलब क्योंकि अगर लड़की की शादी अगर हो जाती है, तो लड़की की अगर शादी हो गई है तो उसके पति की जिम्मेदारी होती है। लेकिन अगर लड़की की शादी नहीं है और वो उसकी एज मैं आपको 40-50 साल की है और वो अपने आप को मेंटेनेंस करने के लिए, अपने आप को भरण पोषण करने में असमर्थ है, तो भी कानून ने ये प्रोविजन दिया है कि उसके पिता को उसका भरण पोषण करना पड़ेगा। आज हम कुछ चीजें देखते हैं कि जैसे ये मैंने क्लियर दोबारा मैं आपको बता दे रहा हूँ कि बालिग बेटी भी अपने पिता से गुजारा भत्ता, मेंटेनेंस, भरण पोषण मांग सकती है, ये कानून ने दिया है। थोड़ा सा अगर हम बीएनएसएस में भी देखें तो बीएनएसएस के जो नए कानून है उसमें पुरुष पर यह जिम्मेदारी है कि वो अपने पति, अपने बच्चों और अपने माता पिता का भरण पोषण करे और ये पुरुष के ऊपर जिम्मेदारी दी गई है। तो भरण पोषण के बारे में कहाँ कहाँ कानून है, तो भरण पोषण के बारे में रिसेंटली 2005 में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पास किया गया। यहाँ पे जो जो पत्नी है वो अपने पति से भरण पोषण की डिमांड कर सकती है। तो ये बहुत पॉपुलर कानून है, कोई नई बात नहीं है। लोग इसमें भरण पोषण के लिए, मेंटेनेंस के लिए, जो महिला होती है अपने बच्चों के साथ, वो क्या कर सकती है, अपने पति से मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकती है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में। आगे हम देखते हैं जो बहुत पॉपुलर है, जो पहले सीआरपीसी में 125 सीआरपीसी में जो सेक्शन दिया गया तो उसमें माता पिता, बूढ़े माता पिता, अवयस्क बच्चे अपने पत्नी अपने 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 पत्नी अपने पति से, बच्चे अपने माता पिता से, बूढ़े माँ बाप अपने अपने बेटे से क्या कर सकते हैं, मेंटेनेंस भरण पोषण मांग सकते हैं। ये बीएनएस के सेक्शन 144 में, सीआरपीसी के 125 में बहुत अच्छे से दिया गया है। क्लियर बात क्या है, सेक्शन 125 सीआरपीसी में और 144 बीएनएसएस में कोई भी संतान जो अपने पिता पर आश्रित है और उसकी एज 18 साल से कम है, वो भरण पोषण का अधिकारी होता है। पत्नी, माता पिता और पत्नी, माता पिता और बच्चे अपने पत्नी अपने पति से, बच्चे अपने पिता से और माता पिता, वृद्ध माता पिता, असहाय माता पिता अपने बच्चों से भरण पोषण सेक्शन 144 बीएनएसएस से मांग सकते हैं। पत्नी अगर उस बहुत ब्रॉड चीजें हैं कि पति अगर पति से अलग रह रही है बिना सफिशियंट रीजन से अलग रह रही है, फिर भी अलग रहने के बाद भी पति को पत्नी का भरण पोषण देना पड़ेगा, ऐसा कानून में दिया गया है। और 144 में क्या है, जो बीएनएसएस के सेक्शन 124 में लड़का और लड़की दोनों में कोई भेद नहीं किया गया, वो जेंडर न्यूट्रिशन का है। आगे और कहाँ पर दिया गया है, और अगर हम थोड़ा सा और देखें तो हिंदू एंड एडॉप्शन
हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के धारा 20 में भी, आई थिंक सेक्शन 20 में भी बच्चे अपने पिता से भरण पोषण प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी पुत्र जिसकी उम्र 18 साल से कम की आयु है, वह अपने पिता से भरण पोषण का अधिकारी होता है। पुत्र के मामले में तो यह स्पष्ट है कि 18 साल से बिलो ही रहेगा, तभी हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के सेक्शन 20 में वो इसके लिए रेमेडी उसके लिए है। लेकिन सेक्शन 20 सब क्लास 3 में एक बगैर जिसकी शादी नहीं, अनमैरिड अविवाहित लड़की के मामले में कानून यह कहता है कि अगर वह अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, तो भी वह पिता को या पिता की जिम्मेदारी है कि अविवाहित पुत्री को वो क्या करे, वो खर्चा मेंटेनेंस दे। हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के सेक्शन 20 में इसके बारे में दिया गया है। लेकिन अगर पिता नहीं है, ये चीजें बहुत बड़ी चीजें हैं, लेकिन अगर पिता की डेथ हो जाती है या पिता नहीं है, तो वह कहीं से भी भरण पोषण के लिए वो कहीं से क्लेम नहीं कर सकते। शादी होने के बाद पिता की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, ऐसा मैंने पहले भी बता दिया। तो ये भरण पोषण के संबंध में, मेंटेनेंस के संबंध में ये कानून है, जिसके बारे में ये सेकंड प्रिंसिपल्स है, ये लॉ है। लेकिन जो सीखने वाली बात है, जो कंक्लूजन बात का है, जो मैं बताना चाहता था आप लोगों को, कि अगर कोई मेजर डॉटर है, वो अपने पिता से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, यह अधिकार कानून में उसके लिए बनाया गया है।